जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और हाँ, तैयारी भी बढ़िया बिंदास शानदार चल रही होगी। ठीक है गाइज, आज ये आपका प्रैक्टिस सेट मैथ का दूसरा है। ठीक है गाइज, आपका टारगेट है 5 प्रैक्टिस सेट मतलब 100 क्वेश्चन। ठीक है, उन्हीं में से 10 प्लस क्वेश्चन जिन छात्रों का बिल्कुल जीरो है, जिन्हें डर लगता है मैथ से, उनके लिए ये सेशन है। ठीक है गाइज, तो आप सभी लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उन लोगों के पास जिनके लिए मैथ एक समस्या है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, ना देर करते हुए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि साधारण ब्याज की हुए वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई दर राशि 16 सही 2/3 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर भाई हमें पता नहीं, मैंने मान लिया कि हमारा 100 है, कितना मूलधन 100 है और परसेंटेज पूछा गया। अगर हम 16 सही 2/3 को कन्वर्ट करेंगे तो 50 16 48 2 50 50/3 दोगुना, तो 100 का दोगुना कितना होता है 200। 100 का दोगुना कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिल रहा है गाइज, बोलेंगे 100 रुपये ब्याज मिल रहा है। कितने समय में 50/3, 3 ऊपर चला जाएगा आपका। आप बोलोगे 50 दूनी 100, 3 दूनी 6%। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगर साधारण ब्याज में आप दर से भाग देंगे तो समय मिलेगा, समय से भाग दोगे तो दर मिलेगा। ठीक है, हाँ। फॉर्मूला बनाना चाहो तो SI बराबर RT, और मैं कोई भी फॉर्मूला आपको वैसा नहीं लिखवाता हूं, सॉरी, SI बराबर RT प्रिंसिपल जब कांस्टेंट हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइज, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ये तीनों 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। कितने बजे 8 बजे। तो कितने बजे वे तीनों एक बार फिर से एक साथ बजेगी। तो आप क्या करोगे, 9, 12, 15 का एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम जैसे 3 के फैक्टर करोगे, 3 त्रिका 9, 12 के करोगे तो 3 3 दूनी 6 दूनी 12 भी हो गया। 15 को करोगे 3 अवेलेबल है 5। ठीक है, 5 2 का पेयर मिले, एक जीरो रख लो। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। आप बोलोगे 180 मिनट बाद बजेंगी। कितने मिनट बाद 180 मिनट। 180 मिनट घंटे में कन्वर्ट करोगे 3 घंटे, तो 8 बजे अगर बज रही थी, 8 में 3 जोड़ोगे 11। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा, तभी आपका कंटिन्यूअस किया जाएगा। ठीक है गाइज, हाँ, और कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज सकते हैं। चौथा समानुपात, चतुर्थ समानुपाती। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे 4, 7, 12 और ये आपका एक ज्ञात करना रहेगा। तो अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा। तो 4 से काटोगे, 4 तिया 12 और 7 तिया 21। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, परसेंटेज से है। हाँ, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। हमें फॉर्मूला नहीं पता, विदाउट फॉर्मूला कैसे करेंगे। अगर हमसे कहा है क्षेत्रफल में वृद्धि, तो मतलब उसके 2D है, हाँ 2 डायमेंशन है, मतलब 2 बार मल्टीपल करना है। अगर कोई भी भुजा हो हमेशा 100% रहेगी। कितनी 100% प्रत्येक भुजा में। तो एक बार अगर वृद्धि करोगे तो 130 दोबारा से, क्योंकि स्क्वायर है ना, क्षेत्रफल निकालना, 2 बार कर दीजिएगा और अपॉन में 100। ये 100 एक कहाँ जाएगा अगर 130%। ये जो पहले मैं 100 मानता हूँ तो 130 बटे एक और 100 होगा। तो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हटा देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आप बोलोगे 13 का स्क्वायर होगा 169। तो पहले जब 100 था, अब हो गया 69। बड़ा कितना 69, कितने पे 100 पे, तो परसेंटेज भी 69 रहेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। राइट आंसर क्या होगा 69%। ठीक है गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करें, चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, यही अपना प्यार बनाए रखिएगा। ये आपका प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति एक मैच को 5% हानि पर बेचता है। कितने परसेंट 5% हानि बोले तो बोलोगे 95% में बेच रहा होगा। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता है तो 5% लाभ होता। अधिक में बेचेगा 5% तो 105% में। तो इनके अंतर जो आ रहा है वो किसकी वजह से, 80 रुपये अधिक में बेचने की वजह से। तो 5% हानि 5 लाभ, बोलोगे 10% की वैल्यू कितनी 80। चाहिए क्या क्रैमूल, क्रैमूल हमेशा 100% होता है। एक जीरो इधर चिपकाओ, एक जीरो इधर चिपकाओ, बोलो 800 रुपये। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है सर गाइड, जहां भी समझ में ना आए कमेंट करके बताना, और बाकी हवा में उड़ा देंगे, हवा में चुटकियों में आपके क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 5
ट्रेन से है। हाँ, तो ट्रेन के लिए आप एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, डी बराबर एस टी, इसी में पुट करना है। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? तो देखो डिस्टेंस जो होगी दोनों जुड़ जाएंगी, पुल प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, तो 171 और 229 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 400। हाँ, स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है। आप क्या करोगे? छोटी इकाई बनाना है, तो 5/18 का मल्टीपल इंटू टी। टाइम चाहिए, आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो काट लेंगे 9×5 45 और 9 दूनी 18, ठीक है। 5 से काटोगे ये 80, फिर 5 से काटोगे तो 16, और ये देखो टी की तरफ 2t था, 16 दूनी 32। आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। कितना? 32 सेकेंड। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, ये भी एक ट्रेन से है। हाँ, तो आपको फिर लगाना है डी बराबर एस टी। डिस्टेंस कितनी है? 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 20 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, और आपको बताना है क्या? स्पीड बतानी है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 240, स्पीड बताने है, टाइम 20 सेकेंड, काटोगे आप बोलोगे 12 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है गाइज, नाव और धारा से, बोट एंड स्ट्रीम से है। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में, तो आप बोलोगे सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा, सीधा कह सकता था 8 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। ऐसे धारा के विपरीत 2 किलोमीटर पर आवर्स। हाँ, अप और डाउन, अप की तरफ डाउन की तरफ 8 किलोमीटर प्रति घंटा और अप की तरफ 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा धारा का वेग, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जोड़ के आधी नाव या व्यक्ति की चाल, घटा के आधी धारा की आधा। तो इसमें 8 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा? 6 का आधा करो 3, बोलोगे क्या? 3 किलोमीटर पर आवर्स धारा की चाल है। अगर व्यक्ति की पूछता तो आप जोड़ते, बोलते 8 और 2 10 का आधा 5 किलोमीटर का आएगी हो जाती नाव की। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए, आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन उठा लाया हूँ, ठीक है। तो गाइज देख लीजिएगा, क्वेश्चन ये आपके सिंपल इंटरेस्ट से, एक्स तथा वाई दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई हैं। इनके द्वारा दिए गए ब्याज का अंतर 150 रुपये है, तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी होगी? तो भैया अगर 7.5% 4 साल के लिए, तो इनका मल्टीपल कर लो, बोलोगे 7 चौका 28 और आधा 2, तो बोलोगे कितना? 30%। इसे करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 37.5। तो जब डिफरेंस 1 का है तो 1 ही रहेगा अंतर ना, 7.5% ही अंतर रहेगा। अंतर बराबर कितने के? 150 के। दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, 75 दूना 150, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब मुझे कहीं भी जाना हो, अगर हमने 1% की निकाली, उसने क्या पूछा? 100%, ठीक है। हाँ, 1% की वैल्यू कितनी आ गई थी? 200। तो देखो 100% की वैल्यू, सॉरी 1% की, 1 0 से 0 कैंसिल हो गई थी। हाँ, 75 दूना 150 0। तो आपको जब 100 बनाओगे तो आपका 2 0 इधर चिपकाओ और 2 ये, आप बोलोगे 2000 रुपये। कितना? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ओरल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके बंडे एग्जाम लायक, हाँ, जो यूपी कांस्टेबल में पूछने लायक है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका होगा गाइज 10। तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट से, चक्रवृद्धि ब्याज से है। आपको मैंने 2 वर्ष का रेशियो बताया था। हाँ, 2 वर्ष का रेशियो क्या बताया था गाइज, बताइएगा। हाँ, 2:1, 3 वर्ष का 3:1, और इसमें 3 का चाहिए। हाँ, तो लगाओ भाई 3:, हाँ, ठीक है। तो इसमें देखो 3 वर्ष का काम खत्म, आपने रेशियो लगा दिया। 1800 का 10%, सॉरी 18,000 का, तो 1 0 यहाँ से कैंसिल, 1 यहाँ से, तो कितना बचेगा? 1800। अब 1800 का आप जब 10% निकालोगे तो 180 निकलेगा। 180 का 10% निकालोगे 18 निकलेगा। आप क्या करो, ऐसा मल्टीपल कर दो, बोलो 18 तिया 5400, 18 तिया 54, 540, 18 एकम 18, सभी को जोड़ दो, ये आपका क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। 54 4 58, 5840, 5840, 5958 जोड़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, हाँ, ऐसे करते हैं। अगर 4 साल का हो तो आप कहेंगे 4 6 4 1, ये रेशियो हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 प्रॉफिट एंड लॉस से है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 आपका प्रॉफिट एंड, बैंक एक पेन को 750 रुपये में बेचता, कितने में?
और 150% लाभ। 150% लाभ दोस्तों जब ही हो पाएगा जब वो 150% पर बेच रहा होगा। ये भी देखो परसेंटेज में विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है और ये आपको रुपए में दिया गया है। तो आप अगर काटोगे 15 पना 75, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 5। परसेंटेज का चिन्ह नहीं बनता है जल्दी से, कोई बात नहीं। 5 हमें क्या चाहिए, उसने कहा है कि 50% हानि अभी पानी है, तो इसमें क्या करो 50 का मल्टीपल कर दो जब 1 पे आए हो। तो 50 का जैसे ही मल्टीपल करोगे तो 50 पंजे 250, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। 50% की हानि पाने के लिए एक पेन को 250 रुपये में बेचना होगा। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 12, एक और बोट एंड स्ट्रीम से है क्वेश्चन। हाँ, आप लोग अगर सपोर्ट जबरदस्त तरीके से करेंगे तो उतना ही उम्दा टाइम भी दिया जाएगा। और हाँ, बढ़िया सी क्वेश्चन। तो एक आदमी धारा की प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ ये धारा बह रही है विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर पर घंटा और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या चाहिए, स्थिर जल में नौका की चाल, नौका की चाल चाहिए। जोड़ो, आधा कर दो, आंसर ले लो। 12 18 30, आधा 15, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगर धारा पूछता तो 18 में 12 घटाते 6, 6 का आधा 3, तो धारा की वेग कितना हो जाता, आप बोलते 3 किलोमीटर पर आवर्स। गाइज क्वेश्चन नहीं चुटकियों में उड़ा देंगे, परेशान मत हो, 10 तो अंक ला ही देंगे। ठीक है, हाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वही क्वेश्चन है, चलो तो देख लीजिएगा। एक और प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 है गाइज। एक विक्रेता ने एक वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, ये दूसरे 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% लाभ होता। लाभ कब होता, किसकी वजह से, अगर ये 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो। अगर 6% की हानि और 10% का लाभ टोटल जोड़ लोगे बोलोगे 16%। 16% की वैल्यू किस वजह से, ये 64 की अधिक की वजह से। तो एक की वैल्यू आप बोलोगे 4, एक की वैल्यू जब 4 चाहिए, क्या लागत मूल मतलब 100%, दोनों तरफ जीरो चिपकाओ, 2 2 हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन एक एवरेज का है, ये क्वेश्चन आपके एवरेज से पूछा गया है। हाँ, कि 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, 3 का कितना है 225, अगर मैं 3 से भाग दे दूं तो एवरेज निकल आएगा 7 या 21, 7 गुना 35 मतलब 75। हाँ, 5 से विभाजित है तो ये एवरेज वाली संख्या होगी। 5 आगे जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा और पीछे तो 70। तो क्या पूछा है, बड़ी तो आप बोलोगे 80, छोटी तो 70, एवरेज तो औसत। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन एक और डिस्काउंट से है। अगला क्वेश्चन डिस्काउंट से है गाइज कि 900 रुपये अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये, पहले 20% की छूट फिर 10% की छूट, ये वस्तु का विक्रय मूल्य। तो 20 की छूट 20% की आप बोलोगे 80% में बेच रहे हैं। ठीक है गाइज, फिर 10% की तो 90। क्या आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 से 2, हाँ 9 का स्क्वायर 9 ने 81, 81 गुणे 8 तो हो जाएगा 8 8 64, 640 और 8 648, गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 648। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन हाँ परसेंटेज का है कि नीरज की आय 60% की कमी, तो पहले आय कितनी रही होगी 100%, 60 की कमी अगर करोगे तो 40 बचेगी, कितनी 40। उसके बाद 60 की वृद्धि, 60 की वृद्धि जब करोगे तो 100, ये आपके 100 बन जाएगी। 60 की वृद्धि करोगे 160 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 चौको 64, पहले 100 थी अब हो गई 64 भैया। कितनी की कमी आई, आप बोलोगे 36 की, 100 पे परसेंटेज निकालोगे 36%। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, चलते हैं एक और क्वेश्चन आज के सेशन का कंपाउंड इंटरेस्ट से है। हाँ, तो देख लीजिएगा कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपए दिए गए, कितने 10। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से गिना जाए, संयोजित हो तो 2 वर्ष का मूलधन कितना होगा। आपसे पूछा है ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों को मिला के, तो जहां पे भैया अर्धवार्षिक है तो दर कैसी हो जाती है आधी, तो आधी करोगे 10% हो जाएगी। समय कैसा होता है दोगुना, 2 वर्ष है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 छमाई। ठीक है, 4 का रेशियो देख लीजिएगा 4 6 4 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है 10,000 रुपए का 10% निकालना है। 10,000 का 10% निकालोगे 1,000 आएगा, फिर 1,000 का 10% 100, 100 का 10% 10, 10 का 1% 1, सबको मल्टीपल करके जोड़ लीजिएगा इनका आपस में, तो ये 4,640 प्लस 1। ठीक है, ये सब जोड़ोगे तो 4641 और 10,000 मूलधन,
4641 तो हो जाएगा 14,641। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो 19 है आपका पूछा गया, ये भी आपके सिंपल इंटरेस्ट से है। हाँ गाइज, पहले आज मूड बनाने का था नहीं वीडियो, क्योंकि कल लोगों के कमेंट्स वगैरह नहीं आए कि सर जी चलने दें या रहने दें, तो इसलिए मैंने अभी बच्चों ने लाइव आए तब कहा, लाइव के लिए भी बोला था, लेकिन लाइव के लिए अब ड्यूटी का समय हो गया है, इसलिए लाइव नहीं आ सकता हूँ, तो मैंने कहा वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ। तो एक धनराशि, एक प्रिंसिपल है 10 वर्षों में दोगुनी, तो प्रिंसिपल 10 वर्षों में दुगनी, हमें प्रिंसिपल पता नहीं, मैं 100 रुपये मान लेता हूँ, 10 वर्षों में हो गया दुगना। और आपसे कहा साधारण ब्याज की उसी दर से 20 वर्षों में कितना, 10 में दुगना तो 10 में फिर दुगना होगा, यहाँ 10 लिख लीजिएगा। तो 10 में दुगना अगर 200 से 200 हुआ तो 200 से कितना होगा, 400 होगा। ठीक है, कितना गुना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। 100 से कितना हो गया, 4p। आप बोलोगे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, एवरेज का क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा। औसत, तो इसे ऐसे निकालते हैं, औसत का कोई भी हो, संख्या गुणे औसत बराबर कुल, कोई भी क्वेश्चन हो आप इसी में पुट कर दीजिएगा। ये हमारा फॉर्मेट है। ठीक है गाइज, ये हमारा फॉर्मेट है, तो इसी में पुट कर रहा है। ये आपका होमवर्क। और वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट्स करिएगा, दोस्तों में शेयर, लाइक और चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।